तेजस्वी यादव चढ़े हुए थे और कन्हैया कुमार जब चढ़ने लगे तो उनके गार्ड लोग उनको नीचे उतार दिए पप्पू यादव का भी जगह और पप्पू यादव को भी चढ़ने नहीं दिया गया। देखिए, इसमें बहुत कुछ हमको नहीं कहना है, लेकिन स्पष्ट है लालू यादव जो संकल्प लिए हैं और तेजस्वी प्रसाद सबको कह रहे हैं कि हम होंगे तो ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, उसी का यह है। कोई युवा को नहीं देखना चाहते हैं, कोई यादव को नहीं देखना चाहते हैं। यादव का मुखर नेता है पप्पू यादव, उनके इच्छा के विरुद्ध भी चुनाव लड़े और जीत गए। और उसी तरह से कन्हैया एक उभरता हुआ सितारा है जो भाषण देगा बोलेगा। तेजस्वी प्रसाद कभी ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन जात का करामात की बात करते हैं लोग, जात की राजनीति करते हैं, क्वालिटी की बात नहीं करते हैं। तो वैसी परिस्थिति में इन लोगों को तो झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि राजद वैसे लोगों का समूह है जो हर तरह से गलत काम में इन्वॉल्व है। वो अच्छे आदमी को नहीं चाहते हैं। तो हम समझते हैं कि पप्पू यादव का अपना ताकत है जिसे आज एमपी हैं, और कन्हैया जेएनयू का स्टार है, वो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय व्याख्याता है। और औसात में कोई लोग चाहेंगे उसके सामने ही लोग झंका जाएंगे ना, तो इसलिए उन लोगों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए ऐसा हुआ है। सर, एक अतरी में कार्यक्रम था, उसमें मुखिया पति राजद के कार्यकर्ता है जो बोल रहे थे लालू यादव ने कहा था कि पूरा वाल साफ करो, तो उसको अब करके दिखाने का टाइम आ गया है। तो जो इस स्लोगन को भूल गए थे वो भूल भुलैया में हैं, उनको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये स्लोगन लालू यादव का है कि भूरा बाल साफ करो। तो कहने का गरज है कि इसी को कह करके आज एक पार्टिकुलर जाति समाज के लोग उनको मदद करते हैं। बाकी समाज को समझने की ज़रूरत है, जो कभी पार्टी के नाम पर, पैसा के नाम पर, समीकरण के नाम पर, कैंडिडेट के नाम पर जो इधर उधर करते हैं, उनको सीख लेने की ज़रूरत है कि राजद एक तरफ है, यानी कि महागठबंधन है जहां भूरा बाल साफ करने की बात आती है, और दूसरा तरफ एनडीए है जो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। तो हम आह्वान करते हैं आम लोगों को कि जो भूरा बाल साफ करने की बात कहे हैं और उसको फिर दोहरा रहे हैं, तो ये भू है, रा है, बा है, ला है, वो सब समझें इस चीज़ को। उनके सामने ये है एक परीक्षा कि क्या करते हैं। अगर वो ऐसा करेंगे तो भूरा बाल साफ नहीं करेंगे लोग, बल्कि अपने साफ हो जाएंगे यदि भूरा बाल के लोग समझ गए तो। सर, बंदी के दौरान एक एम्बुलेंस जाम में फंसा हुआ था, तो पूर्व दलित महाप्रकोष्ठ के राजद के नेता बोले कि 90 के दशक आएगा तो उल्टा लटका देंगे एम्बुलेंस ड्राइवर को। हम समझते उनका तो यही है, यही नेचर है। जंगल राज कोर्ट ने कहा था तो उल्टा लटकाया जाता है जंगली राज में ना। तो जंगल राज का याद दिला रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, दूसरे लोगों को सीख दे रहे हैं कि अभी भी संभल जाओ। झूठ मूठ के आश्वासन में और जाति के नाम पर और पार्टी के नाम पर मत इधर उधर जाओ, सीधे एनडीए के उम्मीदवारों को जिताओ, एनडीए की सरकार बनाओ, डबल इंजन की सरकार बनाओ, ताकि बिहार आगे बढ़ सके। इसलिए वो तो अच्छा किए हैं, उनको तो धन्यवाद देते हैं जो कह रहे हैं कि उल्टा लटकाओ। अच्छी बात कहें हैं, समझना चाहिए एनडीए के लोगों को। और जो एनडीए से थोड़ा सा पार्टी के नाम पर, कैंडिडेट के नाम पर, पैसा के नाम पर भटक जाते हैं, उनको सीख लेना चाहिए कि पैसा बहुत कुछ नहीं है, पार्टी भी हम समझते हैं बहुत कुछ नहीं है, कैंडिडेट भी बहुत कुछ नहीं होता है, लीडरशिप होता है। तो आज नरेंद्र मोदी का लीडरशिप और यहाँ नीतीश कुमार का लीडरशिप के सामने कोई नहीं है। इसलिए सीख ले करके कि ऐसा ना हो कि उल्टा लटकाना पड़े लोगों को। और किसके लिए वो कर रहे हैं? एनडीए के लोगों को ही कह रहे हैं कि उल्टा लटका देंगे। तो एनडीए के लोग जो हैं, अदर दैन महागठबंधन के लोग, उनको कटिबद्धता के साथ, एकजुटता के साथ 2025 के चुनाव में
दिखला देना चाहिए कि भाई हम उल्टा तो नहीं टांगेंगे लेकिन आपको सीधा ज़रूर कर देंगे।